नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने CUET का एग्जाम इस बार हाइब्रिड मोड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड पेन एंड पेपर मोड में कंडक्ट करवाया था। और CUET 2024 का एग्जाम पेन एंड पेपर यानी ऑफलाइन मोड में इस बार 15, 16, 17, 18 और 29 मई 2024 को कंडक्ट करवाया गया था। जबकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 21, 22, 24 और 29 मई 2024 को कंडक्ट करवाया गया था। अब इसी एग्जाम से रिलेटेड एक पब्लिक नोटिस एनटीए ने 7 जुलाई 2024 को इशू कर दिया है। और इस पब्लिक नोटिस में एनटीए ने अनाउंस किया है कि CUET 2024 की प्रोविजनल आंसर की क्वेश्चन पेपर, आपकी OMR शीट की स्कैन्ड कॉपी जिसपे आपने अपने आंसर रिकॉर्ड किए थे, वो सब अपनी वेबसाइट पर उसने अपलोड कर दिए हैं। और अगर कोई कैंडिडेट इस प्रोविजनल आंसर की को चैलेंज करना चाहता है तो वो चैलेंज कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। एनटीए ने CUET एग्जाम की प्रोविजनल आंसर की अपलोड कर दी है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार अपनी प्रोविजनल आंसर की को चेक कर सकते हैं, किस प्रकार आप अपनी OMR शीट जिसपे आपने एग्जाम के टाइम पे आंसर रिकॉर्ड किए थे उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप किसी क्वेश्चन के आंसर से सेटिस्फाई नहीं है तो आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। यह सारी प्रोसेस आपको स्टेप वाइज में समझाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले इस पब्लिक नोटिस की जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। अपने पब्लिक नोटिस में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बताया है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीचे दिए गए कुछ डॉक्यूमेंट्स अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुआ था उसके लिए क्वेश्चन पेपर विद रिकॉर्डेड रेस्पॉन्सेज वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। और पेन पेपर मोड में यानी OMR बेस्ड जो एग्जाम हुआ था उसके लिए एनटीए ने प्रोविजनल आंसर कीज, स्कैन्ड इमेज ऑफ OMR आंसर शीट्स एंड रिकॉर्डेड रेस्पॉन्सेज आप अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। कैंडिडेट्स की सुविधा के लिए एनटीए ने आपकी OMR शीट की एक स्कैन्ड कॉपी आपकी ईमेल आईडी पर आपको सेंड कर दी है। जो ईमेल आईडी आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम CUET की वेबसाइट पर रजिस्टर की थी, उस मेल पे आपको आपकी OMR आंसर शीट की कॉपी मिल जाएगी। अब कैंडिडेट्स को एक मौका दिया गया है कि अगर उन्हें लगता है कि किसी प्रश्न का उत्तर सही नहीं है जो आंसर की एनटीए ने सप्लाई की है, तो वो उस आंसर को चैलेंज कर सकते हैं। और उसे चैलेंज करने के लिए कैंडिडेट को एक नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फी, नॉन रिफंडेबल मीन्स जो वापस नहीं मिलती, 200 रुपये पर आंसर के लिए पे करनी पड़ेगी। इस प्रोसेस का शेड्यूल क्या है वो अब मैं आपको बताने वाला हूं। चाहे आपका एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड मोड में था या पेन एंड पेपर मोड में था, आपको 7 जुलाई 2024 से 9 जुलाई 2024 के बीच आंसर की को चैलेंज करने के लिए अपॉर्चुनिटी दी गई है। और प्रत्येक आंसर के लिए आपको 200 रुपये की फीस ऑनलाइन मोड में पे करनी पड़ेगी। मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन के आंसर को चैलेंज किया है तो आपको 200 रुपये देने हैं। अगर आपने 2 प्रश्नों के उत्तर को चैलेंज किया है तो आपको 400 रुपये देने हैं। अगर आपने 5 प्रश्नों के आंसर को चैलेंज कर दिया तो आपको 1000 रुपये फी पे करनी पड़ेगी। वो डिपेंड करता है कि आपको कितने प्रश्नों पर डाउट है जो एनटीए की प्रोविजनल आंसर की में सही नहीं है। 9 जुलाई के बाद किसी भी प्रकार का कोई चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर आपको अपने लॉगिन अकाउंट पर आपकी OMR शीट या आपके रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स दिखाई नहीं देते हैं तो आप उसके लिए एनटीए को ईमेल कर सकते हैं। उसके लिए एक ईमेल आईडी दी हुई है जिसमें आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, आपका नाम और सब्जेक्ट कोड और सब्जेक्ट नेम मेंशन करना होगा। और ऐसी ग्रीवांसेस केवल 9 जुलाई 2024 तक रजिस्टर की जाएंगी। इसके साथ साथ एनटीए ने एक इन्फॉर्मेशन और अपने पब्लिक नोटिस में दी है कि एनटीए उन सभी शिकायतों पर कार्रवाई कर रहा है जो उन्हें एग्जाम कंडक्ट करवाने के बारे में 30 जून 2024 तक मिली थी। और अगर ऐसी कोई शिकायत जेन्युइन है तो एनटीए ने एक कमेटी बना दी है जो इस पर काम कर रही है। और जिन कैंडिडेट की शिकायत थी ऐसे सभी कैंडिडेट का एग्जाम एनटीए 15 से 19 जुलाई 2024 के बीच दोबारा दोबारा से कंडक्ट करवाएगा। और उसके एडमिट कार्ड भी इन सभी कैंडिडेट को फिर से इशू किए जाएंगे। और
ऐसे कैंडिडेट केवल कंप्यूटर बेस्ड मोड में अपना एग्जाम देंगे। अब मैं आपको स्टेप वाइज पूरी प्रोसेस समझाने वाला हूं, किस प्रकार से आप अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं, अपनी ओएमआर शीट डाउनलोड करके किसी भी क्वेश्चन के आंसर को चैलेंज कर सकते हैं। CUET UG 2024 की प्रोविजनल आंसर की ओएमआर शीट डाउनलोड करने के लिए और प्रोविजनल आंसर की में अगर आपको कुछ एरर लगता है तो उसे चैलेंज करने के लिए अपने मोबाइल में गूगल ओपन कीजिए और गूगल के सर्च बार में NTA स्पेस CUET टाइप कीजिए और सर्च कीजिए। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है और यहाँ पर आपको NTA एग्जाम का लिंक दिखाई देगा। इस लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में लेटेस्ट न्यूज का लिंक दिखाई देता है, जिसके राइट साइड में CUET UG आंसर की चैलेंज क्लिक हेयर का लिंक आपको दिखाई देगा। आपको इसी लिंक को क्लिक करना है। इस लिंक पर क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। इस पेज पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ और सिक्योरिटी पिन एंटर करके सबमिट बटन पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप सबमिट करते हैं कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, जो आपका डैशबोर्ड है। और यहाँ पर आपको अपना नाम और अपना एप्लीकेशन नंबर लेफ्ट हैंड साइड में सबसे ऊपर दिखाई देंगे। राइट हैंड साइड में आपको कैंडिडेट डिटेल्स आपको दिखाई देगी, जहां आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका मदर्स नेम, कैंडिडेट नेम और फादर्स नेम दिखाई देगा। इस पेज को स्क्रॉल डाउन करके आपको थोड़ा नीचे आना है। जैसे ही आप पेज को स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, चैलेंज आंसर की और रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स। अब अगर आपको अपनी OMR शीट डाउनलोड करनी है तो आपको रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स वाली विंडो पे जाना है। यहाँ आपको सब्जेक्ट अपीयर्ड और व्यू आंसर की ब्रैकेट में OMR दो लिंक दिखाई दे रहे हैं। मीन्स जिस जिस सब्जेक्ट में आपने CUET एग्जाम दिया है उन सभी सब्जेक्ट के नाम आपको यहाँ दिखाई देंगे। इस विंडो में 4 सब्जेक्ट के नाम दिखाई दे रहे हैं, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स। इसी प्रकार आप जिस सब्जेक्ट में अपीयर हुए होंगे वो सभी सब्जेक्ट आपको यहाँ दिखाई देंगे और सभी सब्जेक्ट के सामने यहाँ एक व्यू का लिंक दिखाई दे रहा है। अब जिस भी सब्जेक्ट की OMR शीट आपको डाउनलोड करनी है उस सब्जेक्ट के सामने व्यू के लिंक पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले हम बिजनेस स्टडीज के सामने व्यू के लिंक पर क्लिक करते हैं। इस लिंक पर क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार से आपकी OMR शीट डाउनलोड हो जाती है। ये वही OMR शीट है जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिली थी और जिस पर आपने अपने आंसर मार्क किए थे। इस प्रकार आप अपने सभी सब्जेक्ट की OMR शीट डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी कॉपी NTA ने आपको आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भी भेज दी है। अब ये OMR शीट डाउनलोड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है कि अगला स्टेप है कि आप अपने द्वारा मार्क किए गए आंसर्स को एक बार चेक करें, जो प्रोविजनल आंसर की NTA ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड की है। तो उसके लिए आपको NTA की प्रोविजनल आंसर की अब जरूरत पड़ने वाली है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको प्रोविजनल आंसर की कहां से डाउनलोड करनी है। प्रोविजनल आंसर की डाउनलोड करने के लिए आपको लेफ्ट हैंड वाली विंडो के ऊपर चैलेंज आंसर की दिखाई दे रहा है, उसमें ग्रीन आइकन में चैलेंज आंसर की ब्रैकेट में OMR का लिंक दिखाई दे रहा है। आपको इस लिंक पर क्लिक करके अपनी प्रोविजनल आंसर की जो NTA ने अपलोड की है उसको डाउनलोड करना है। इस लिंक पर क्लिक करते ही फिर से आपका होम पेज ओपन हो जाता है और इस पेज को आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाने पर आपको क्वेश्चंस लिस्ट ब्रैकेट में OMR का लिंक दिखाई देगा और यहाँ पर आपको अपने सभी सब्जेक्ट्स दिखाई देंगे जिनमें आपने CUET का एग्जाम दिया था। यहाँ पर 4 सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं। तो आपने जितने भी सब्जेक्ट में पेपर दिया है उन सब के नाम यहाँ दिखाई देंगे और उसके सामने आपको एक प्लस का आइकन दिखाई देगा। प्रोविजनल आंसर की डाउनलोड करने के लिए आपको इस प्लस के आइकन पर ही क्लिक करना है।
सबसे पहले हम बिजनेस स्टडीज के सामने वाले प्लस आइकन पर क्लिक करते हैं और इसको क्लिक करते ही एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाता है। इस मेन्यू में आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। सबसे पहले नंबर पर सीरियल नंबर, नंबर 2 क्वेश्चन आईडी, नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन या आंसर्स और नंबर 4 ऑप्शंस या आंसर्स फॉर चैलेंज। एनटीए ने सभी प्रश्नों को एक आईडी दी है जिसको क्वेश्चन आईडी कहा गया है और सभी प्रश्नों के लिए एनटीए ने जो करेक्ट ऑप्शन हो सकता है वो अपनी आंसर की में दिया है। यहां हम देख सकते हैं कि जो पहला प्रश्न है उसके लिए जो करेक्ट आंसर या ऑप्शन दिया है एनटीए ने वो दूसरा है। इसी प्रकार जो सेकंड क्वेश्चन है उसके लिए जो करेक्ट आंसर या ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 है। जितने भी प्रश्न इस सब्जेक्ट में थे उन सब के लिए एनटीए ने करेक्ट आंसर दिए हैं। अब आपको अपनी आंसर की से इन सभी ऑप्शंस को मैच करना है। ये ऑप्शंस एनटीए की तरफ से हैं जिनको एनटीए ने सही आंसर माना है, लेकिन हो सकता है कि आपको लगे किसी प्रश्न का जो आंसर एनटीए ने दिया है वो सही नहीं है और आप उस आंसर को चैलेंज करना चाहते हैं, तो सभी प्रश्नों के सामने ऑप्शन ओब्लिक आंसर फॉर चैलेंज का लिंक भी दिया गया है। अब मान लीजिए आप प्रश्न नंबर 1 में आप प्रश्न नंबर 1 के करेक्ट आंसर से सहमत नहीं है और आपके अनुसार इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए था, तो आप 4 नंबर पर क्लिक कर देंगे। इसी प्रकार मान लीजिए आप प्रश्न नंबर 9 के करेक्ट ऑप्शन से सही सहमत नहीं है, आपके अनुसार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 ना होकर ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए था, तो आप 3 नंबर पर क्लिक कर देंगे। इस प्रकार आप जितने जितने भी प्रश्नों के उत्तर से सहमत नहीं है उन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप टिक कर चैलेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास अपने आंसर की सपोर्ट में कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, कोई प्रूफ है, तो आप उस डॉक्यूमेंट को भी अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए प्रोविजनल आंसर की के नीचे एक लिंक दिया गया है जहां पर लिखा हुआ है क्लेम्ड आंसर की लिस्ट अपलोड डॉक्यूमेंट चूज फाइल। अब आपको अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को यहां अपलोड कर देना है। मान लीजिए आपने एक से ज्यादा प्रश्नों के उत्तर को चैलेंज किया है, तो आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने, सबकी एक ही पीडीएफ फाइल अपलोड करनी है। इसी प्रकार आप दूसरे सब्जेक्ट की भी प्रोविजनल आंसर की जो एनटीए ने अपलोड की है उसको प्लस आइकन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं और अपनी ओएमआर शीट से मिलाएंगे। और फिर अगर आपको लगता है कि आपका आंसर सही है और एनटीए ने गलत उत्तर अपलोड किया है, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर को चैलेंज करने के बाद पेज को स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आना है और यहाँ कैप्सा एंटर करके सबमिट एंड रिव्यू क्लेम्स के लिंक पर क्लिक करना है और सबमिट एंड रिव्यू क्लेम के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन ओपन हो जाता है जहां आपको उन सभी प्रश्नों के नंबर और आईडी दिखाई देगी जिनको आपने चैलेंज किया है। हमने प्रश्न नंबर 1 यहाँ पर हमने बिजनेस स्टडीज के पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 और 9 के प्रश्नों को चैलेंज किया था, जहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑप्शन नंबर 4 को सही माना था और क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन नंबर 3 को सही माना था। जितने भी प्रश्नों को आप चैलेंज करेंगे वो सब आपको यहाँ दिखाई देंगे और अगर आप अपने उत्तर से सहमत हैं तो आपको फाइनल सबमिट के बटन पर क्लिक करना है और फाइनल सबमिट क्लिक करते ही आपके सामने पे फी का ऑप्शन आ जाएगा। मींस आपको फीस पे करनी है। यहाँ पर 2 प्रश्नों को चैलेंज किया गया है, तो यहाँ आपको 400 रुपये फीस ऑनलाइन मोड में पे करनी होगी। अगर अभी भी आपको डाउट है कि आपने जो क्वेश्चन चैलेंज किए हैं उनका उत्तर कुछ और है, तो आप इसको फिर से मॉडिफाई कर सकते हैं और आपको वापस उसी पेज पे जाना होगा। आपकी जो ओएमआर सीट है वो एनटीए ने स्कैन करके चेक की है और स्कैन करने के बाद हो सकता है उसमें कोई एरर आ गया हो। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आप अपने रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स को चैलेंज करें कि आपको लगता है कि आपने ओएमआर सीट में किसी प्रश्न के लिए ऑप्शन कुछ और लिखा है और एनटीए कुछ और मान रहा है, उसके लिए भी एनटीए ने आपको ऑप्शन दिया है और उसको
चेक करने के लिए आपको फिर से वही होम पेज पे आना है और रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स वाले कॉलम में बिल्कुल नीचे ग्रीन कलर में रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स चैलेंज के लिंक पर क्लिक करना है। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से क्वेश्चन लिस्ट ओएमआर वही पेज दोबारा आ जाता है और हर सब्जेक्ट के सामने आपको प्लस का आइकन दिखाई देगा। उस प्लस वाले आइकन पे आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते ही अब आपके सामने आपकी ओएमआर शीट जो स्कैन की है एनटीए ने वो ओपन हो जाती है और यहाँ पर आपको फिर से 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। सीरियल नंबर, क्वेश्चन आईडी, कैप्चर्ड रेस्पॉन्स एज पर ओएमआर मींस आपकी ओएमआर शीट में आपने जो आंसर भरा है वो, और ऑप्शंस आंसर फॉर चैलेंजेस। अब मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। सपोज आपने अपनी ओएमआर शीट डाउनलोड कर ली है और आपकी ओएमआर शीट में आपने प्रश्न नंबर 1 के लिए रेस्पॉन्स नंबर 4 भरा है, प्रश्न नंबर 2 में आपने ऑप्शन नंबर 3 को भरा है और क्वेश्चन नंबर 3 में आपने ऑप्शन नंबर 4 को फिल किया है। क्या एनटीए ने इन्हें ऐसे ही स्कैन किया है? यहां हम चेक करते हैं कि 4, 3, 4 हमारे पहले 3 क्वेश्चंस के आंसर हैं। ये देखिए एनटीए ने भी जो हमारे रेस्पॉन्स कैप्चर किए हैं वो 4, 3, 4 ही कैप्चर किए हैं। इस प्रकार हम अपने सभी रेस्पॉन्स जो हमने अपनी ओएमआर शीट पर फिल किए हैं उन्हें एनटीए की स्कैन्ड कॉपी से मिला सकते हैं। और अगर आपको किसी प्रश्न में लगता है कि आपने रेस्पॉन्स कुछ फिल किया है और एनटीए ने रेस्पॉन्स जो कैप्चर किया है वो गलत है, तो आप उसको भी चैलेंज कर सकते हैं। और जिस भी प्रश्न में आपको चैलेंज करना है उसके सामने आप अपने ऑप्शन को टिक करेंगे और सबमिट करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 7 पे डाउट है कि आपने अपनी ओएमआर शीट में जो रेस्पॉन्स है वो नंबर 1 फिल किया था लेकिन एनटीए ने उसको कैप्चर नंबर 2 किया है, तो आप नंबर 1 पे क्लिक करेंगे और इसको सबमिट करेंगे। और यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन वाइज फी पे करनी है, 200 रुपीज पर क्वेश्चन आपको फी सबमिट करनी पड़ेगी। आई होप आपको समझ आ गया है कि किस प्रकार से आप अपनी ओएमआर शीट को डाउनलोड कर सकते हैं, किस प्रकार प्रोविजनल आंसर की को चेक कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं और अपनी ओएमआर शीट जो एनटीए ने स्कैन की है उसके लिए भी आप ग्रेड को चैलेंज कर सकते हैं। अगर जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद।